सो आज का एक्टिव रिकॉल डे 2 ऑफ 18 बैच शुरू करते हैं। देखो फिजिक्स में सबसे पहले आज सलीम सर ने हमें क्या पढ़ाया देखते हैं। सो लेट्स सर ने भाई स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाया आज भी, थोड़ा सा उसके बेसिस पढ़ाए थे मैं। उसमें क्या था, जैसे हमें पता है साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है थीटा के, ठीक है, और टेन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है थीटा के। बट एक यहाँ पर कंडीशन है कि जो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए ये रेडियन में होने चाहिए एंगल्स, दोनों ही एंगल्स किस में रेडियन होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल सर ने कराया आज कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल था इसका tan 1.8 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे 1.8 इंटू में tan पाई बाई 180 करना है हमें, सीधी बात है यहाँ पे। ओके सर जी ओके, तो इसको पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 1000 तो 3.14 अपॉन में 100, इसकी 0.034 वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा था, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन कराया जब सर ने, तो हमने देखा कि जैसे और भी सारे क्वेश्चन कराया था, बट हम यहीं पे रुक रहे हैं अपने आप को। फिर सर ने जो अच्छा वाला सवाल कराया था वो सवाल कुछ ऐसा था कि जो रे के सर ने कंसेप्ट बताया, रे के कंसेप्ट्स वो जिस तरह से, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है, उसमें कोई अगर जो रेज पैरेलल आ रही हैं आपस में पैरेलल, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके भी पैरेलल आ रही हैं, तो वहाँ पे फोकस पॉइंट होता है जिसके फोकस प्लेन से वो होके गुजरती है, ये बताया गया था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा ही कोई कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे भी जब जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ना आके आपस में परपेंडिकुलर होती हैं कुछ इस तरह से, वो भी फोकस के थ्रू फोकस प्लेन से ही निकलती हैं कुछ इस तरह से। तो इसके ऊपर सर ने बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अपन, क्वेश्चन इज नॉट इन कंसीडर्ड एज आर एक्टिव रिकॉल, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, जब सर ने हमें बताया कि जैसे कि हमें पता है हम लोग थीटा इज लेस देन 90 डिग्री या फिर जो बराबर होता है उसकी वैल्यू पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज होती थी वो हम पढ़ रहे थे। बट आज सर ने कराया हमें थीटा इज मोर देन या फिर बराबर है 180 के, ये वाला कन्फ्यूजन। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं करना, इसकी जो एसकेसी थे उसका एसकेसी को रिवीजन कर लेते हैं। पहला एसकेसी था कि 180 प्लस या 180 डिग्री माइनस की वैल्यूज़ के साथ लेकर चलना है। उसके लिए करना था हमें 180 को रिमूव कर देना है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन ले लिया अगर हमने साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस कितना जोड़ दें कि 210 हो जाए, तो 30 डिग्री जोड़ दें। अब देखना यहाँ पे इससे पहले सर ने कुछ चीज़ें और बताई थी, देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, जैसे कि अगर ये है ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो सर ने बताया था हमें यहाँ पे सलीम अहमद टेक केयर, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हैं ये, ओके। हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे होता है ऑल वैल्यूज प्लस होती हैं, यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस होती है, यहाँ पे टेन की वैल्यू प्लस होती है, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू प्लस होती है, ठीक है। अब इसको याद करना पड़ेगा, इसके ऊपर बेस्ड जो सवाल था वो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखें, साइन 180 प्लस 30, मतलब कि अभी ये जो सीन है वो देखो, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और देन ये होता है 360 डिग्री। 90 डिग्री घूमेंगे यहाँ, 90 डिग्री घूमेंगे यहाँ पे, 90 डिग्री से घूमेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 210 मतलब कि 180 के आ गए, यहाँ पे आ गई वैल्यू कहीं पे, ऐसे कहीं पे आएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब 210 देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 की वैल्यू प्लस होती है, मतलब यहाँ पे पहले तो माइनस आएगी। अब इसको हटा देंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, यहाँ पे इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दैन एक और क्वेश्चन लेने अगर अपन ले लिया हमने tan 135 डिग्री, 135 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती, तो उसको सॉल्व किया हमने। अब देखो tan 135 मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे अपन tan 90 नहीं बताई थी सर ने, बोला है सिर्फ 180 से करो इस टाइम,
180 माइनस 45 डिग्री। ओके सर जी। अब देखना 135 यहाँ पे है, 35 मतलब कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे वैल्यू आई होगी ऐसे बीच में गई होगी, क्योंकि यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाना है इसे। अब यहाँ पर tan की वैल्यू प्लस होती नहीं, सिर्फ साइन की वैल्यू प्लस होती है, ऐसे आएगा। यहाँ पर tan की वैल्यू होती है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है। यहाँ पर tan दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर अगर चले अपन तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस में, tan 45 होती है 1 आंसर। ये क्वेश्चन जो है हमारे मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ है, यकीन के मॉड्यूल जो है जिन्हें परचेस किए PW के, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये बताया आज के लेक्चर में फिजिक्स में कि आपको ऐसे सारे सर ने थोड़े से और क्वेश्चंस कराते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर एक बार कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। देन अपन मूव करते हैं जब फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु कुमार सर बाई सूडी सर। अब देखो सुधांशु सर ने क्या करा था इसमें। हाँ, सुधांशु सर ने जो मैटर होता है, जो हमारा होता है मैटर, उस मैटर को डिवाइड किया था किस पे, फिजिकली नहीं, केमिकली प्रॉपर्टी पे। तो ये होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, प्योर और मिक्सचर। प्योर में क्या होता है, प्योर में ये एक टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कंफर्म बात करनी है, इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि है ये जैसे कि यहाँ पे ले लिया अपन ने एक लिया, इसमें ले लिया वाटर एंड देन इसमें ले लिया अपन ने शुगर को। ये दोनों आपस में कौन से हैं, प्योर, बट जब इनको मिला देंगे तब ये बन जाएगा मिक्सचर, एक यहाँ आ जाएगा शरबत। एक बात और यहाँ पे, एक बात और, इनका जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन फिक्स होता है, बट इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता। दूसरी बात, ये मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम या पार्टिकल बने होते हैं इन एनी रेशियो, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं होता इसका। ठीक है ना, मिक्स करते हैं जब इसको, तो इसके एग्जांपल जो हैं वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ पे अपन ले सकते हैं कॉपर, ETC। इसके होते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, ETC। ओके ना, ये चीज़ें हो गई थी। फिर तो यहीं पे क्या था, मैटर को चेंज किया था। अब प्योर जो है, इसके भी जो टाइप्स होते हैं उसको देख लेते हैं पर एक बार। जो प्योर है दो तरह के होते हैं, कौन से, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। ओके सर जी। एलिमेंट्स क्या हैं, ये एक एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर एक टाइप ऑफ एटम के मिल से बने होते हैं। ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं वो मोर देन 1 एटम से मिलके बने होते हैं, टाइप के, मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। सीधी बात है। एलिमेंट्स क्या है, अब देखना है यहाँ पे सीन क्या है। एलिमेंट जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं। अब बताओ, देखो कुछ है यहाँ पर जो सिंगली कर लेते हैं, जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया और अपना फ्लोरीन हो गया। ये जो है ये कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, बट यहीं पे चलने अगर ऑक्सीजन, Cl2 एंड नाइट्रोजन, ये जो है ये नहीं कर पाते इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, मतलब इन्हें आपस में बॉन्ड बनाना होगा। यहाँ पर सीधे ना नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है, बट टाइप 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर दो, यहाँ पर एक और सीन है S8 जो है, इसका क्या सीन है, इसमें 8 एटम है, बट ये है तो एक एलिमेंट ही, क्योंकि इसमें 1 टाइप ज़्यादा है नहीं, सब जितने भी एटम्स हैं सब S8 हैं। कंपाउंड में क्या है, कई जगह अपन इसी कंपाउंड में क्या है, अब देखो जैसे कि O2 हो गया, F2 हो गया, HCl हो गया, ठीक है ना, O2 हो गया, SO2 हो गया, NaO2 हो गया, ये होगा ना। ये जो है ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ओके जैसे इसमें जो है O2 होगा, Cl2 होगा, एक मिनट इसको नहीं करना भाई, ये नहीं होता इसमें, ठीक है ना। O2 Cl2 F2 होगा, ये जो है ये कहलाते हैं होमो एटॉमिक, ये कहलाते हैं हेटेरो एटॉमिक, ठीक है ना। ऐसे जाने कराते हैं और पार्ट, इसको मैं बता देता हूँ।
जैसे कंपाउंड जो होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, इसमें भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो इसमें कार्बन कंटेन होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। इसका एग्जांपल ले लो CH4 शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। इसे क्या है HNO3 H2SO4। ओके, अब दे लेते हैं मिक्सचर जो होता है। मिक्सचर वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसमें क्या है, इसके जो कंपोजिशन होता है फिक्स होता है, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, वाटर प्लस शुगर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर प्लस सैंड, ब्लड, ETC। इसके आगे सर ने पढ़ाई थी, इसके आगे सर ने फिर सर ने इसके आगे एटॉमिसिटी पढ़ाई थी। इसको अपन अब लेटर देखते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा वीडियो में। सो ऐसे ही एक्टिव रिकॉल सीरीज में देखते रहेंगे अपन, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू किया एक्टिव रिकॉल, पूरा कवर किया इतने में। ऐसे रोज़ आएंगे, रोज़ चीज़ों को कवर करेंगे एंड ख़त्म करेंगे रोज़ डेली उसी पे कंसिस्टेंसी के साथ। सो मिलते हैं आपसे डे 3 पे ऑफ यकीन 2.0 बैच। थैंक यू। एक्टिव रिकॉल सीरीज में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।